अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, ये हमने एक ट्रेड लिया है गोल्ड पे 3 मार्च 2025। 3 मार्च 2025 इसके जो रीजंस है वो ये है। ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI यहाँ पे अगर आप देख लें तो 50 से 50.3 आया है। तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट एज एक्सपेक्टेड है। लेकिन ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI को जब भी आपने ट्रेड करना है तो आपने FX स्ट्रीट पे देखना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स है, वहाँ पे डिटेल्स कम है। यहाँ पे आप देख लें ऐसे मैन्युफैक्चरिंग PMI को कैसे ट्रेड करना है, वो वीडियो ऑलरेडी पड़ी है, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स आप देख लिए 50 से कम हुआ है, 47, यानी जॉब्स कम हो रहे हैं। 55 से 48 आया है, न्यू ऑर्डर्स कम हो रहे हैं। PMI ISM जो हेडलाइन फिगर है वो तकरीबन तकरीबन एज एक्सपेक्टेड है। और प्राइस पेड ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे प्राइस पेड से मुराद ये महंगाई। ठीक है, प्राइसेस ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब है महंगाई ज्यादा हो रही है और न्यू ऑर्डर्स कम हो रहे हैं, जॉब्स कम हो रहे हैं, हेडलाइन फिगर कम हो रही है। तो ये बैड फिगर्स है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि अगर आप खुद भी एक सोचें कि अगर आपकी इनकम कम हो रही है, इनकम कम हो रही है, इनकम कम हो रही है, इनकम कम हो रही है और महंगाई ज्यादा हो रही है, तो ये वर्स्ट फिगर में आते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे आप कह सकते हैं कि रिस्क ऑफ सेंटिमेंट होगा। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पे देख लें तो हमने गोल्ड को बाय किया है 2880 पे। ठीक है, नेगेटिव डाटा आ रहा है। इसकी जो रीजंस है वो यही है कि रिटेल सेल्स नेगेटिव आ रहे हैं, फ्लैश कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, सारी चीजें नेगेटिव आ रहे हैं और उसकी वजह से रिस्क ऑफ सेंटिमेंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन 2880 से हमने गोल्ड को बाय किया। ठीक है, किस बेस पे? इन रीजंस पे। इसकी वजह से रिस्क ऑफ होगा, हालात नॉर्मल होंगे, हालात नॉर्मल होंगे तो गोल्ड ने ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, यहाँ पे फिर अगर हम देख लें ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हमने एंट्री ली है, तकरीबन ये ली है, देखिए 3 मार्च 8:16 पे। और अगर ये डाटा आप देख ले तो ये भी तकरीबन हमारे पास आया है 3 मार्च 8 बजे। 15 मिनट हमने वेट किया थोड़ा सा मार्केट को का रिएक्शन थोड़ा बहुत देख के। जैसे ही मार्केट का रिएक्शन थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ है तो हमने एंट्री ले लिया। देखिए न्यूज़ में ज्यादातर कंफ्यूजन ये भी होती है कि 8 बजे न्यूज़ आ जाती है, 1 मिनट का कैंडल बन जाता है, बात खत्म। नहीं, देखिए 8 बजे न्यूज़ आ गई और हमने जो ट्रेड लिया ना वो 8:16 पे लिया, यानी 15-16 मिनट बाद लिया है। और हमें पता था कि इसका इम्पैक्ट एटलीस्ट 1-2-3 दिन रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 4 तारीख को कल तकरीबन आफ्टरनून के टाइम पे 1 बजे गोल्ड जो है वो गया था 2897 पे। तो हमने कहा है कि थोड़ा बहुत इसमें क्लोज कर ले, क्योंकि हम करते क्या है कि एक ट्रेड नहीं लेते। से फॉर अगर हम $100 की ट्रेड लेते हैं तो 10-10-10-10 के 10 ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, या 25-25-25 के 4 ट्रेड ले लेते हैं, या 20-20-20 के 5 ट्रेड ले लेते हैं। तो इसमें फायदा ये होता है कि अगर मार्केट हमें मूवमेंट देता है, फॉर एग्जांपल ये देखिए 2880 से लिया है, 2897 पे गया है, तो 25% रेट हमने बंद किया। ठीक है, फिर उसके बाद रिटेलर, अच्छा इसके साथ साथ हम रिटेलर भी ट्रैक कर रहे हैं कि जो रिटेलर्स है वो सेल पे है, तो इसका मतलब है मार्केट ने ऊपर जाना है। फिर उसके बाद देखिए 25% हमने जो ट्रेड है वो और भी बंद कर ली है, जब 2880 से मार्केट गया 2914 पे। ठीक है, तो ये 2 यूनिट्स हमारे क्लोज हो गए। फिर उसके बाद हम देख लें 75% रिटेलर्स आर सेल नाउ। देखिए गोल्ड में 75% रिटेलर सेल कर रहे हैं, इसका मतलब है मार्केट ने ऊपर जाना है। फिर उसके बाद 15% हमने अगेन 2912 पे क्लोज किया है। इस रेजिस्टेंस का हम वेट कर रहे थे कि अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाता है तो एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे 2950 तक। ठीक है, लेकिन मार्केट जो है वो नहीं जा रहा था, तो हमने कुछ ट्रेड और भी यहाँ पे क्लोज कर ली। फिर उसके बाद 10% हमने यहाँ पे और 2917 पे क्लोज कर ली। और उसके बाद जो हमारा ट्रेड था वो हमने क्लोज कर लिया। और अब जो तकरीबन हमारा जो 80% जो ट्रेड था वो प्रॉफिट में क्लोज हो गया। और देखिए यहाँ पे हमने ब्रेक इवन भी किया है। जैसे ही मार्केट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमने एंट्री ली है, जैसे यहाँ पे हमने ये ट्रेड क्लोज किया है, ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे गया है तो हमने अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है मूविंग स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन। क्यों? ताकि रिस्क हमारा जीरो, मार्केट वापस भी आता है तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ऊपर जाता है तो टारगेट हमारा ये। इसके अलावा हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो बना था वो बना था 2830 पे। ठीक है, यानी 2880 हम बाय कर रहे हैं, 2830 पे हम लॉस लेके निकलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मार्केट को छोड़ देंगे कि ये 2880 का जो स्टॉप लॉस है वो हमारा हिट करे। नहीं, उसको मैनुअली हम एनालाइज करते रहेंगे। अगर कुछ इस किस्म की कंडीशन बनती है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने एंट्री ली है वो मैंने आपको दिखा दी। अगर कुछ इस तरह की कंडीशन बनती है, देखिए ये इस सपोर्ट को होल्ड होना चाहिए और वो होल्ड भी हुआ, नीचे की तरफ आने लगा, नीचे की तरफ आ गया, तो ये 2860 2850 पे हम एग्जिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया। एज पर न्यूज इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं होना चाहिए, न्यूज के मुताबिक मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। टेक्निकली भी मार्केट सपोर्ट पे है, तो देखो टेक्निकल फंडामेंटल दोनों आपस में अलाइन हो रहे हैं। फंडामेंटल आपको बता रहे हैं कि एज पर ISM PMI गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए, और टेक्निकल आपको बता रहे हैं कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो ये हमने एक ट्रेड लिया। ठीक है, यहाँ पे लिया है, एक ट्रेड यहाँ पे बंद किया है,
दूसरा ट्रेड यहाँ पे बंद किया है, तीसरा यहाँ पे बंद किया है, चौथा यहाँ पे बंद किया है, पांचवा हमारा यहाँ पे देखें स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेक इवन पे क्लोज होके मार्केट से निकल पड़े। ठीक है। तो ये एक ट्रेड था जो कि आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई पे हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया।